ओशो के सभी प्रवचन साफ आवाज में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओशो कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। पहला प्रश्न, भगवान 22 तारीख को प्रवचन में एक मूर्ख ने आप पर चाकू फेंककर आपकी हत्या का असफल प्रयास किया था, अनिष्ट न हो सका। वह व्यक्ति डॉक्टर मुंशी सिंह की तरह अस्थायी संन्यास लेकर आपके अधिक निकट से कुछ अनिष्ट कर सकता था। आपसे प्रेम पूर्वक आग्रह है कि अब संन्यास देना बंद करें अथवा अधिक मुश्किल बनावें, ताकि सत्य पर कोई भी प्रहार विफल रहे। रामदयाल भारती। पहली बात तो यह ख्याल में लेनी जरूरी है कि उस व्यक्ति को मूर्ख मत कहो। वह व्यक्ति मूर्छित है, मूर्ख नहीं। और मूर्छित कौन नहीं? जब तक तुम समाधि को उपलब्ध नहीं हुए हो तब तक मूर्छित ही हो। फिर मूर्छा में तुम जो भी करोगे, तुम चाहे सोचो कि शुभ कर रहे हो, शुभ तुम कर ना सकोगे। मूर्छा में शुभ होना असंभव है। वैसे ही जैसे अमूर्छा में अशुभ होना असंभव है। मूर्छा में अशुभ के कांटे लगते हैं, अमूर्छा में शुभ के फूल। मूर्ख हम उन्हें कहते हैं जिन्हें जानकारी कम है। लेकिन मजा यह है कि जिन्हें जानकारी बहुत है वे तो महामूढ़ होते हैं। जिनको तुम पंडित कहोगे उनके पांडित्य में अज्ञानियों से भी ज्यादा खतरा है। अज्ञानी तो कम से कम सीधा साफ होता है, उसकी किताब कोरी, उस पर कुछ लिखावट नहीं। लेकिन तथाकथित ज्ञानी जिनकी किताबों में उधार बातें भरी हैं, जिन्होंने सदियों का कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया है, जिन्होंने अपनी स्मृति को एक कचरा घर बना रखा है, उनकी भ्रांति और भी गहन है। उनको सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि वे सोचते हैं कि वे जानते हैं। सुकरात ने कहा है कि मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यह पहला कदम है परम ज्ञान की ओर। पंडित तो जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। जिस व्यक्ति ने छुरा फेंका
वह अपने को मूर्ख नहीं मानता, वह तो अपने को पंडित मानता होगा। वह तो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा था। मूर्ख क्या धर्म की रक्षा करेंगे? बेचारे मूर्खों को क्या धर्म का पता है? उसे भ्रांति है कि उसे धर्म का पता है। इतना ही नहीं, उसे यह भी भ्रांति है कि वह धर्म की रक्षा न करेगा तो और कौन करेगा। उसे यह भी पता है कि धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी किया जाए तो शुभ है। अशुभ साधन भी शुभ साध्य के लिए शुभ हो जाते, ऐसी उसकी धारणा होगी। हो सकता है गीता का पाठी हो सकता है रामायण पढ़ता हो, तुकाराम और ज्ञानेश्वर और एकनाथ के वचनों को कंठस्थ कर रखा हो, उनके अभंग स्मृति में संजो लिए हो। वह आदमी अपने को मूर्ख नहीं मानता, वह आदमी अपने को पंडित मानता होगा। ये पांडित्य की ही घोषणा है। और पंडित जितने खतरनाक साबित हुए उतने अज्ञानी कभी खतरनाक साबित नहीं हुए। तो पहली तो बात, रामदयाल, उसे मूर्ख ना कहो। वह मूर्ख तो नहीं था। जानकारी से भरा होगा, और मैं जो कह रहा था वह उसकी जानकारी के विपरीत पड़ रहा होगा। न सह सका। पंडित की सहनशीलता बहुत कम होती, क्योंकि पांडित्य छिछली बात है, उथली बात है, उसमें कोई गहराई नहीं होती। पांडित्य असहिष्णु होता है। इसलिए दुनिया को पंडितों ने, मुल्लाओं ने, मौलवियों ने, आयतुल्लाओं ने लड़वाया है, खून की नदियां बहाई हैं। ये अज्ञानियों के काम नहीं है। अज्ञानी तो बेचारे क्या लड़ें, कैसे लड़ें, किस बात के लिए लड़ें, इसका भी उन्हें पता नहीं है। अज्ञानी कैसे धर्म की रक्षा का अहंकार करेगा? अज्ञानी तो जानता ही नहीं कि धर्म क्या है। ये तो तथाकथित ज्ञानियों की बात है। तो अगर उसे कोई नाम ही देना हो तो पंडित का देना, महापंडित का देना, मूर्ख का मत देना। क्योंकि वस्तुतः पंडित ही मूर्ख होते। पंडित जितने दूर पड़ जाता है परमात्मा से, उतना कोई और दूर नहीं होता। ज्ञान की दीवार उसे तोड़ देती परमात्मा से, वह निर्दोष नहीं रह जाता। उसके मन में इतना अहंकार छा जाता है जानने का, ऐसी भ्रांतियां उसे घेर लेती, ऐसे विभ्रम उसे पकड़ लेते, सिद्धांतों का ऐसा जाल उसके चारों तरफ खड़ा हो जाता है कि वह परमात्मा को जान सके ये करीब करीब असंभव है। पापी पहुंच जाते होंगे परमात्मा तक, लेकिन पंडित कभी पहुंचा है ऐसा सुना नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो उस बेचारे को पंडित भला कहना, मूर्ख ना कहो। दूसरी बात तुम कहते हो कि
आप संन्यास देना बंद कर दें, ताकि कोई आपके करीब ना आ सके और सत्य को कोई अनिष्ट ना हो। सत्य को अनिष्ट होता ही नहीं, और जिस सत्य को अनिष्ट हो जाए वह सत्य नहीं है। सत्य तो हर अनिष्ट से गुजरकर और निखरता है। मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उससे कोई सत्य को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मेरा शरीर सत्य नहीं है। शरीर तो पिंजड़ा है, वह तो आज नहीं कल गिरेगा ही। उसे तो किसी को गिराने की जरूरत नहीं, अपने से ही गिर जाएगा। लेकिन उसमें जो अज्ञात पक्षी आवास कर रहा है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। वह तो जितना आंख से गुजरेगा उतना निखरेगा, उतना ही स्वर्ण शुद्ध होगा। इसलिए ये चिंता ना लो, तुम्हारे प्रेम को मैं समझाया, और प्रेम अक्सर आसक्ति से भर जाता है। मेरे प्रति तुम्हारी आसक्ति है, मेरी देह के प्रति भी तुम्हारी आसक्ति है, लेकिन तुम बचाना भी चाहो तो भी देह बचेगी नहीं, और कोई मिटाना भी चाहे तो व्यर्थ की मेहनत कर रहा है, देह तो अपने से ही मिट जाएगी। जीसस को सूली न देते तो कोई जीसस अभी जिंदा थोड़ी होते। 10-5 साल ज्यादा जीते, और कौन जाने 10-5 साल भी ज्यादा जीते या न जीते। शंकराचार्य बिना सूली के ही 33 वर्ष में मर गए। जीसस सूली पर चढ़े और 33 वर्ष में मरे। और जो बात उन्हें कहनी थी 3 वर्षों में ही उन्होंने कह दी। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने काम शुरू किया, 33 वर्ष में उनको सूली लग गई। जो कहना था वो 3 वर्षों में कह दिया। कहने की बात तो थोड़ी है, और सूली ने उस बात को ऐसा निखार दिया, सूली ने उस बात को ऐसा उछाला कि सदियां बीत गईं। उस बात की छाप आदमी की आत्मा पर अमिट छूट गई। सूली कुछ नुकसान न कर सकी, सूली सिंहासन बन गई। सत्य के मार्ग पर सूली सिंहासन हो जाती है, और असत्य के मार्ग पर सिंहासन भी सूली ही सिद्ध होता है। इन रहस्यों को समझो। सिकंदर सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन मरते वक्त रोता मरा। उसकी आंखें आंसुओं से गिली थी, और जब वो मर रहा था तो उसने अपने वजीरों से कहा कि मेरी अर्थी जब निकले तो मेरे हाथों को अर्थी के बाहर लटके रहने देना। वजीरों ने पूछा, ये कैसी बात? ये कोई परंपरा नहीं, ऐसा कोई रिवाज नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। हाथ तो अर्थी के भीतर ही होते, बाहर नहीं लटकाए जाते। सिकंदर ने कहा, हुआ हो या ना हुआ हो, मैं जो कहता हूं वो करना, ये मेरा आखिरी आदेश है। मेरी इच्छा पूरी की जाए। वजीरों ने कहा, आपकी मर्जी, आप आदेश देंगे तो जरूर पूरा होगा, लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं कि इस अनूठे आदेश का प्रयोजन क्या है? तो सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं, हजारों लोग मेरी अर्थी को देखने आएंगे। आए थे, लाखों लोग आए थे,
मैं चाहता हूं कि वो सब देख लें कि सिकंदर महान भी खाली हाथ जा रहा है। सारी दौड़ धूप व्यर्थ गई, हाथ खाली के खाली। सिकंदर भी भिखारी की तरह मर रहा है, कुत्ते की मौत मर रहा है। ये मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि मत दौड़ो, बेकार है दौड़। मैं सिंहासन पाके भी क्या पा सका, सारी दुनिया जीत के भी क्या जीता, सब हार गया हूं। और जीसस की मौत सूली पे हुई, और अंतिम क्षण में जीसस की आंखें गीली नहीं थी, आंसुओं से नहीं भरी थी, ओंठों पर प्रार्थना के स्वर थे। अंतिम क्षण में उन्होंने प्रार्थना की परमात्मा से कि हे प्रभु, इन सबको माफ कर देना, देख भूल ना जाना, इनको माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये ना करते, इसलिए ये क्षमा के पात्र है। इसमें कौन जीता कौन हारा, ख्याल करो। सिकंदर हार गया, जीसस जीत गए। सिकंदर सिंहासन पाके भी सूली ही पाया, और जीसस सूली पाके भी सिंहासन पा गए। और ऐसा सिंहासन जो फिर छीना नहीं जा सकता है। तुम्हारी प्रीति ठीक, तुम्हारी प्रीति के लिए धन्यवाद करता हूं, लेकिन तुम्हारी प्रीति आसक्ति ना बने, क्योंकि आसक्ति खतरनाक हो जाती। एक दूसरे मित्र ने पूछा है दिवाकर ने कि क्या भगवान हम भी तलवार उठाएं? आसक्ति खतरनाक हो जाती। तलवार तो दूर, कंकड़ भी नहीं उठाना। कोई तलवार उठाए तो गर्दन उसके सामने कर देना। तलवार उठाने की बात ही पागलपन की बात है। वे भी पागलपन करेंगे और तुम भी पागलपन करोगे, तो फिर पागलपन का अंत कैसे होगा? जीसस ने कहा है जो तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे, दूसरा भी उसके सामने कर देना। जीसस यही कह रहे हैं कि सिलसिले को तोड़ दो। सिलसिले को बढ़ाने से क्या सार है? और एक चांटा मार लिया, हो सकता है संकोच में दूसरा ना मारा हो, तो दूसरा गाल भी सामने कर दो, उस आदमी का संकोच भी मिटा दो, उसका मन ही तृप्त हो जाए। तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? उसको तृप्ति मिल जाएगी, तुम्हारा कुछ खोएगा नहीं, उसका मन संतुष्ट हो जाएगा। चलो इतने ही काम आ गई तुम्हारी देह, ये भी क्या बुरा। आसक्ति तलवार उठा सकती है, लेकिन ध्यान रखना प्रीति आसक्ति नहीं है। प्रीति तो अलौकिक है, पृथ्वी की नहीं है, पृथ्वी के पार की है। प्रीति तो तुम्हें इस योग्य बनाती है कि तुम समझ सको। ये प्रीति है जीसस की कि वो कह सके क्षमा कर देना इन्हें, क्योंकि ये नासमझ है। अगर जरा भी अपनी देह से आसक्ति होती, अपने जीवन से आसक्ति होती, तो ये मौका था जब वो जरूर परमात्मा से कहते कि एक एक को जला भूनना, एक एक को भून डालना, एक एक को सड़ा देना, एक एक को नरक में डाल देना। ये देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या व्यवहार कर रहे, ये तुम्हारे पैगंबर के साथ क्या व्यवहार कर रहे। दिवाकर पूछते हैं क्या हम तलवार उठाएं? तलवारें ही तो उठती रही सदियों सदियों से, हल कहां होता है तलवारों से? तलवारों में कोई समाधान नहीं है, समाधान तो प्रेम में है। और आदमी इतना अज्ञानी है
कि प्रेम की रक्षा के लिए भी तलवार उठा सकता है, शांति की रक्षा के लिए भी युद्ध में जा सकता है। ये विरोधाभासी बातें हैं। शांति की रक्षा के लिए सिर्फ शांत होना जरूरी है, और प्रीति की रक्षा के लिए प्रीति से आपूर होना जरूरी है। अनिष्ट तो हो नहीं सकता, कभी हुआ नहीं सत्य का कोई अनिष्ट। अब कैसे होगा? वह नियम नहीं, वह धर्म नहीं। एस धम्मो सनातनो, यही शाश्वत नियम है कि सत्य का कोई अनिष्ट नहीं होता। हालांकि सत्य का अनिष्ट करने की हर चेष्टा की जाती है, की जाएगी। ये चुनौतियां निखारती हैं सत्य को, संवारती हैं, सजावट देती, श्रृंगार देती, उसे और सुंदर बनाती, उसे और माधुर्य देती, उसमें अमृत घोल देती। तो ना तो मैं सन्यास देना बंद करूंगा, क्योंकि सन्यास देना बंद, तब तो वे सफल हो गए। यही तो वे चाहते कि सन्यास बंद कर दूं। एक मित्र ने सलाह दी है कि मैं बोलना ही छोड़ दूं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो ये उपद्रव होंगे, मैं चुप हो जाऊं, मैं मौन ही रहूं, मौन ही आके बैठूं। तुम्हें तैयार तो कर लूं मौन के लिए। मेरे अभी मौन बैठ जाने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। तुम मेरे मौन को अभी समझ ना सकोगे। जब तुम तैयार हो जाओगे तो जरूर मौन मुझे होना है, लेकिन इसलिए मौन नहीं होऊंगा क्योंकि कोई मेरे शब्दों से बेचैन हो जाता है। होने तो उनकी बेचैनी, उनकी बेचैनी अच्छा लक्षण है। अगर कोई बेचैन हो रहा है तो किसी को चैन भी मिल रहा होगा। अगर कोई परेशान हो रहा है तो किसी के जीवन में अमृत भी बरस रहा होगा। मेरे जैसे व्यक्तियों का यह भाग्य है कि या तो उनके मित्र होंगे या उनके शत्रु होंगे। दोनों के बीच में कोई खड़ा नहीं रह सकता, कोई मेरे प्रति तटस्थ नहीं रह सकता। सारी दुनिया को विभाजित ही होना पड़ेगा, या तो कोई मेरे साथ होगा या मेरे विपरीत होगा। स्वभावतः विपरीत ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि कितने कम लोगों का साहस है सत्य को पचाने का। और असत्य में लोगों ने इतना अपना जीवन डुबाया है, असत्य में उन्होंने इतना ज्यादा अपने स्वार्थ लगा रखे कि उनको एकदम छोड़ नहीं सकते। मगर यह अच्छे लक्षण है कि उनमें बेचैनी हो रही। बेचैनी यही बताती कि उनके भीतर भी तहलका मच गया है। अब कोई आदमी अगर छुरा फेंकने को आ जाए तो तुम सोचो उसकी दशा। वो ये खतरा ले रहा है कि अगर पकड़ा गया तो 7 साल या 10 साल की सजा कम से कम। अपने जीवन का 10 साल कोई कारागृह में डालने को राजी हो रहा है, तो मेरे शब्दों ने जरूर कहीं गहरे में उसे झकझोर दिया है। उपेक्षा नहीं कर सकता है मेरी, जरूर उसके स्वार्थों पर मेरे शब्द कुल्हाड़ियों की तरह पड़ रहे हैं। और यही तो लोग हैं जो आज नहीं कल मित्र भी बन सकते। जो शत्रु बन सकता है वह मित्र बन सकता है।
जो मित्र बन सकता है वह शत्रु बन सकता है। मित्रों में और शत्रुओं में कोई फर्क नहीं होता, वे एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। संन्यास देना तो जारी रहेगा और भी तीव्रता से जारी करना होगा। रामदयाल, तुम्हें मुझसे कहना चाहिए कि और जल्दी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संन्यास दें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका शरीर जल्दी छीन ले, उसके पहले करोड़ों लोगों को रंग डालें। ऐसा मुझसे कहो। ये तो मुझसे कहो ही मत कि संन्यास देना बंद करें। ये तो भय की बात हुई। तुम्हें भय लगता है कि कोई संन्यास लेके ज्यादा करीब आ सकता है, तो क्या करेगा? गर्दन ही काट सकता है, तो गर्दन काटेगा। गर्दन बिना काटे भी कट जाती, देर अबेर आदमी को इस जमीन से विदा हो ही जाना है। और यूं भी कोई मरने का शानदार ढंग खोजना चाहिए। ज़ैन फकीर मरते हैं तो अपने शिष्यों से पूछते हैं कि बोलो क्या इरादे हैं, किस ढंग से मरे। जब बोकुजू मरा तो उसके हजारों शिष्य इकट्ठे हो गए थे। बोकुजू मुझे प्रीतिकर है, बहुत प्यारा आदमी था। उसने पूछा, बैठ गया उठकर अपने बिस्तर पर और पूछा अपने शिष्यों से कि बोलो किस ढंग से मरूं। शिष्य तो बहुत चौंके, ये भी कोई बात हुई। मगर वो बोकोजू को जानते थे कि वो आदमी उलट बांसियां बोलता है। झिझके कि क्या उत्तर दें, किस ढंग से मरूं, ये भी कोई सवाल है। बोकोजू ने कहा, सुना नहीं? अरे मैं ये पूछता हूं कि कुछ लोग लेटे लेटे मरते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे मरते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा, खड़े होके मरूं? तुमने सुना है कभी किसी को खड़े होके मरते? एक आदमी ने कहा कि खड़े होके मरते एक दफा हमने सुना है कि एक फकीर खड़े होके मरा था। बोकुजू ने कहा, फिर जाने दो, कुछ नया ढंग खोजो, कुछ ऐसा ढंग कि वैसा कोई मरा ना हो। क्या ढंग हो सकता है जिस ढंग से कोई मरा ना हो? फिर बोकुजू ने खुद ही ने कहा कि अच्छा तो फिर ऐसा करो, तुम्हारी कुछ सूझबूझ में नहीं आता, तो मैं शीर्षासन लगा के मर जाऊं, सिर के बल खड़ा होके। सुना तो नहीं है कभी कि कोई सिर के बल मरा हो, नहीं तो फिर और कोई तरकीब खोजे। लोगों ने कहा, सिर के बल कभी सुना नहीं। सुना क्या, कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी कल्पना नहीं आई। तो बोकुजू ने कहा, यह ठीक रहा। अरे मरना भी तो कुछ अपने ढंग से मरना। उस सिर के बल खड़ा हो गया शीर्षासन लगा के। शिष्य देखते रहे, लगा कि वो तो मर गया। अब करना क्या, क्योंकि आदमी मर जाए तो उसकी अर्थी बनानी पड़े। मगर ये शीर्षासन लगाए हुए खड़ा है आदमी, इसको शीर्षासन से उतारना कि नहीं उतारना, इसका कोई नियम नहीं, कोई पूर्व उल्लेख नहीं। किस विधि का उपयोग करें? तभी किसी ने कहा, ऐसा करो कि इसकी बहन भी पास के ही आश्रम में, इसकी बड़ी बहन
भिक्षुणी है, उसको बुला लो, उससे पूछ लो। उसकी बड़ी बहन को बुलाया गया, उसकी बड़ी बहन आई और उसने कहा, बोकोजू शर्म नहीं आती? तुम मरते वक्त भी अपनी शरारतों से बाज ना आओगे। जिंदगी भर तुम कुछ ना कुछ शरारत करते रहे, अब बाज आओ, ढंग से मरो। और बोकोजू हंसा और शीशासन छोड़ के बैठ गया। उसने कहा कि मेरी बहन को कौन बुला के लाया? ये मुझे अपने ढंग से न मरने देगी। अब ये बड़ी बहन है तो इसकी माननी पड़ेगी। कहा तेरा क्या इरादा? उन्होंने कहा जिस ढंग से आमतौर से लोग मरते ऐसे मरो, लेटो बिस्तर पर। वो लेट के मर गया, बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह। यह आदमी प्यारा रहा होगा, इसकी बहन भी अद्भुत रही होगी। जब वो मर गया तो उसकी बहन ने कहा मैं जाऊं, अब तुम निपटो, अब जो तुम्हें करना हो अंतिम संस्कार वह तुम कर लो। जिन्होंने स्वयं को जाना है उनके लिए तो मृत्यु भी खेल है, इससे ज्यादा नहीं। जीवन भी एक खेल है, मृत्यु भी एक खेल है, एक नाटक, एक प्यारा नाटक, मगर अभिनय से ज्यादा नहीं। उनके लिए तो सब मजाक है। सूली लगे कि सिंहासन, कोई भेद नहीं पड़ता। जीवन को तुम अभिनय से देख सको, इसको ही तो मैं संन्यास कहता हूं। तुम्हें मैं सब पाठ दे जाना चाहता हूं, तुम्हें जिंदगी भी सिखाऊंगा, तुम्हें मौत भी सिखाऊंगा, तुम्हें जी के भी बताऊंगा, तुम्हें मर के भी बताऊंगा कि यूं। तभी तो शिक्षा पूरी होगी। नाटक देखने जाते हो ना, एक तो नाटक होता है पर्दे के बाहर, और एक नाटक चलता रहता है पर्दे के पीछे। वो ज्यादा असली होता है जो पर्दे के पीछे चलता है। जो पर्दे के बाहर होता है वह तो केवल अभिनय होता है। कोई राम बना है, कोई रावण बना है, कोई सीता, कोई हनुमान। एक गांव में एक नाटक कंपनी रामलीला कर रही थी। सीता स्वयंवर में गलती से आसानी से टूट जाने वाले धनुष के बदले लक्ष्मण जी का धनुष आ गया। जब राम उसे तोड़ने लगे तो टूटे ही ना। पसीना कर करके थक गए, मगर धनुष टूटे ही ना। ऐसी की तैसी इस धनुष की उनके मुंह से निकल गया। जनता तो बहुत हंसने लगी कि ऐसा तो रामलीला कोई देखा नहीं कि रामचंद्र जी और ऐसी बात बोले, कहीं उल्लेख नहीं। बूढ़े जनक मामला भांप गए। उन्होंने राम को हिम्मत देते हुए कहा, रामचंद्र जी थोड़ी और ताकत लगाओ, और लक्ष्मण आप भी राम का सहयोग दो। देखा ये एक आदमी से टूटने वाला नहीं। राम जी थोड़ा प्रयत्न करें, पर्दे की तरफ देख के मैनेजर को गाली दें कि हरामजादे ने खूब फंसाया, कि मिल जाए उल्लू का पट्टा तो मजा चखा दूं। जनता बड़ी हैरान कि ये कैसी रामलीला हो रही, ऐसी तो कभी हुई नहीं। जो सो गए थे वो भी जगाए,
रामलीला में अक्सर लोग सोते हैं और करेंगे भी क्या, सब उनको पता ही है जो होना है, मगर इस बार तो कुछ नया हो रहा था। बच्चे किलकारियां मार रहे, लोग खड़े होकर देखने लगे। स्त्रियों ने तो मुंह में अपने अपने आंचल दबा ली कि अब करना क्या, ये हो क्या रहा है। न बाबा तुलसीदास ने ऐसा लिखा, न वाल्मीकि जी लिख गए, ये तो कोई नए ढंग की ही रामलीला हो रही। आखिर अपनी सब ताकत राम जी ने धनुष पे लगा दी। धनुष तो टूटा, मगर वे खुद भी जा गिरे जहां रावण बैठा था उसके चरणों में। मुकुट बुकुट टूट गया, धोती निकल गई और खोपड़ी से खून बहने लगा। आंखों में आंसू आ गए और ऐसी अवस्था में सीता ने वरमाला पहना थी। रामलीला आगे चली। कुछ लोगों ने बंदर का परिधान पहना था, उसमें एक असली बंदर भी जा मिला। लंका जीतने के लिए जो युद्ध होने वाला था, उसके लिए एक पर्दे पर लंका का चित्र तैयार किया गया था। असली बंदर ने उस पर्दे की रस्सी खींच दी और पर्दा ऊपर उठ गया। अब असली बंदर को क्या पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नकली बंदर होता तो नियम से चलता, असली बंदर को क्या मालूम कि यहां क्या हो रहा है। वो तो बंदरों की भीड़ देख के समझा कि बंदर हैं, सो वो भी वहां पहुंच गया। पर्दा ऊपर उठा, क्या तालियां पिटी। तालियां पिटती ही रहीं, सारी जनता खड़ी हो गई, क्योंकि पर्दे के पीछे नाटक कंपनी का चौका था वह दिखने लगा। वहां जो आदमी मंदोदरी बना था वह बीड़ी पी रहा था। सीता और लक्ष्मण एक दूसरे के गले मिल रहे थे। रावण और जनक एक ही थाली में भोजन कर रहे थे और हनुमान जो कि गांव के पहलवान और रसोइया थे, कंधे पे अंगोछा डाले चूल्हे पर चढ़ी दाल हिला रहे थे और उनके एक हाथ में बियर की बोतल थी। इन सब के बीच भरत जी, जो कि प्रॉम्प्टर का काम कर रहे थे, वे रामायण की किताब लिए खड़े थे। जैसे ही पर्दा खुल गया, सब जनता के सामने आ गए, अपनी अपनी थाली लेके भागे और जनता ताली पीट रही। मगर हनुमान जी की पूंछ कहीं अटक गई, सुबह भाग नहीं पाए। उनकी दशा बड़ी बुरी हो गई। रामचंद्र जी जो कि हक्के बक्के रह गए थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उनकी कमान से जो तीर चढ़ा हुआ था वो छूट गया और छज्जे पे लगी थालियों को जा लगा। सभी थालियां धड़ाम से नीचे, कुछ हनुमान के ऊपर, कुछ दाल में। बस हनुमान जो कि गांव के पहलवान तो थे ही, बात उनकी बर्दाश्त के बाहर हो गई। एक तो पूंछ फंसी थी, ऊपर से थालियां गिर गई। उन्होंने निकाली अपनी पूंछ और दे मारी राम के मुंह पर। राम भी भन-भना गए। उन्होंने भी आओ देखा ना ताओ जोश में का हनुमान जी को तमाचा जड़ दिया। अब तो हनुमान ने अपना होश ही खो दिया और राम पे टूट पड़े। राम रावण के युद्ध के बदले राम हनुमान युद्ध छड़ गया। मिनटों में राम चारों खाने चित्त। रसोइयों को लाल पीला देखकर सभी वानर सेना वाले भाग गए। राम और हनुमान के युद्ध में राम पिटते रहे और सीता खड़ी हंसती रही, और बेचारी करती भी क्या। ये तब तक चला जब तक रावण ने बचाव नहीं किया राम का और किसी तरह हनुमान को अलग नहीं किया।
हनुमान जी जाते जाते कहते गए कि हरामजादे, अभी जाता हूं लेकिन दिखाऊंगा मजा। और जाते जाते सीता मैया को चोटी घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले गए। ऐसे रामलीला की पूर्णाहुति हुई। एक तो पर्दे के बाहर खेल चलता है, एक पर्दे के पीछे। पर्दे के बाहर का ही तुमने खेल देखा तो जिंदगी का असली खेल नहीं देखा। तुम्हारे भीतर भी एक जगत है और तुम्हारे बाहर भी एक जगत है। बाहर के जगत में जन्म होता है, मौत होती है, बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, हजारों घटनाएं घटती हैं। भीतर के जगत में कुछ भी नहीं, सन्नाटा है, शून्य है। भीतर के जगत में सिर्फ साक्षी भाव है। सन्यासी भीतर के साक्षी भाव में जीता है। बाहर जो भी होता है देखता रहता है, जैसा भी होता है देखता रहता है। रामदयाल, जो भी हो बाहर उसे साक्षी भाव से देखना सीखो। ऐसी तो बहुत घटनाएं घटेंगी, इन सबको तुम्हें साक्षी भाव से देखना चाहिए। इनसे चिंतित, बेचैन, परेशान नहीं होना है। तुम कहते हो या फिर सन्यास को अधिक मुश्किल बनावे। सन्यास को जितना मुश्किल बनाया जा सकता है मैंने उतना मुश्किल बनाया है। आमतौर से लोगों की धारणा यह है कि मैंने सन्यास को सरल बना दिया। वह धारणा बिल्कुल गलत है। सन्यास सरल था, भगोड़ापन हमेशा सरल होता है। युद्ध से भाग जाने में कौन सी कठिनाई, कौन सी बुद्धिमत्ता। युद्ध से जो भाग जाता है ये तो सबसे सरल काम है। वो डरपोक इसीलिए तो भाग जाता है, कायर इसीलिए तो भाग जाता है। रण युद्ध से भागे हुए आदमी को हम कायर कहते हैं और जीवन के इस युद्ध से भागे हुए आदमी को अब तक हम सन्यासी कहते रहे। वह भी भगोड़ा है, सन्यासी नहीं। इन भगोड़ों की लंबी जमात ने तुम्हें एक सन्यास की गलत धारणा दे दी और तुम सोचते हो कि वो कोई कठिन काम कर रहा है। तुम बिल्कुल गलती में हो। कोई अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाता है, तुम सोचते हो वो कठिन काम कर रहा है। कौन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ के भागना चाहता? बहादुर जमे रहते, नहीं भागते। कमजोर भाग खड़े होते। पत्नियों से तो कोई भी परेशान हो जाता है। स्त्रियों में भी हिम्मत हो तो वो भी भागे, वो भी परेशान है, मगर उनमें उतनी भी हिम्मत नहीं, भागने लायक भी हिम्मत नहीं। भागने के लिए भी थोड़ी सी तो हिम्मत चाहिए, पीठ दिखाने के लिए भी थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। आखिर चलना तो पड़ेगा, दौड़ना तो पड़ेगा। स्त्रियों ने बहुत सन्यास नहीं लिया। प्राचीन ढंग का सन्यास स्त्रियों में नहीं फैला। इसलिए लोग मुझसे पूछते हैं कि स्त्रियों में बुद्ध और महावीर और कृष्ण और मोहम्मद और जीसस जैसी महिलाएं क्यों नहीं हुई? पुराने ढंग का सन्यास स्त्रियों में नहीं फैला। उसका कारण था वे टिकी रही, वे जमी रही। लेकिन पुरुष तो भाग गए। टिकने की तो हिम्मत नहीं थी उनमें, लेकिन भागने योग्य हिम्मत उन्हें जुटा ली। ये भगोड़ों की जो कतार है,
इसको तुमने अब तक समझा है कठिन बात। कोई दिन में एक बार भोजन करता है तो तुम सोचते हो बड़ा कठिन कार्य कर रहा है। आत्महत्या कोई बहुत कठिन बात नहीं। फिर वो शीघ्रता से की जाए कि आहिस्ता आहिस्ता की जाए। सच तो यह है, जैसे दूसरे को सताने में रस आता है, ऐसा ही अपने को सताने में भी रस आता है। सिगमंड फ्रायड की बड़ी से बड़ी खोजों में एक खोज यह भी है कि आदमी में दो तरह की वासनाएं हैं, मूल वासनाएं। एक को वो कहता है जीवेष्णा, इरोस, और दूसरे को वो कहता है थानाटोस, मृत्यु की आकांक्षा। वो कहता है 35 साल की उम्र तक पहली आकांक्षा प्रबल होती और 35 साल के बाद पहली आकांक्षा निर्बल होने लगती है, जीवेष्णा निर्बल होने लगती है, और दूसरी आकांक्षा प्रबल होने लगती है। इसलिए ठीक ही शायद हिंदुओं ने हिसाब बांध रखा था कि 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ हो जाना और 75 साल की उम्र में संन्यास्त हो जाना, क्योंकि जैसे जैसे मौत करीब आती है, अगर आदमी 100 साल जिए तो 75 साल की उम्र में अपने आप ही इतना ऊब चुका होगा संसार से, इस बुरी तरह ऊब चुका होगा कि छूट ही जाना चाहेगा। इसमें कुछ बहुत बुद्धिमत्ता की या बहुत साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। रंजन ने पूछा है कि मैं अपने पति से ऊब गई। कौन नहीं ऊब जाता? और उसने पूछा है कि पति से ऊब तो गई हूं, लेकिन अब एक सरदार जी के प्रेम में पड़ गई। रंजन, ये गजब का काम है, ये तू कर ही गुजर, इससे तेरा आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि रंजन है गुजराती, गुजराती बहन, और सरदार जी मिल जाए प्रेमी तो सरदार जी का जो होगा सो होगा, मगर गुजराती बहन का आवागमन से छुटकारा पक्का है। सरदार जी ऐसा सताएंगे तुझे कि जीवन से तेरा जो भी कुछ भी लाग लगाव होगा अपने आप छूट जाएगा। सरदार जी ऐसे तुझ पे टूटेंगे, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, कि फिर तू भूल के भी कभी नहीं सोचेगी प्रेम इत्यादि की बात। तूने ठीक ही चुना। आवागमन से छूटने का इससे ज्यादा और कोई सुंदर उपाय नहीं। तू भी देर मत कर, कूद ही जा, बोल सत श्री अकाल और कूद पड़, फिर अब जो होगा देखा जाएगा। झंझट तो होगी बहुत, काम तो कठिन है, मगर भगोड़ेपन से बेहतर है। भगोड़ापन कोई कठिन काम नहीं है। तुम कहते हो कि आप सन्यास को अधिक मुश्किल बनावें, मतलब योगा आसन करवाऊं लोगों को, शीर्षासन करवाऊं कि 3 घंटे शीर्षासन करो, एक दफा भोजन करो, नमक न खाना, ये न पीना,
3 ही घंटे सोना, 3 बजे रात उठाना, इस तरह उनको अपने आप को सताने की विधियां दूं, तो तुम पक्का समझो कि अभी मेरे पास जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो बुद्धिमान हैं। फिर जो इकट्ठे होंगे, जिन मूर्खों से तुम मुझे बचाना चाहते हो, वही इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उनके सिवा दूसरा इकट्ठे ही नहीं होगा। बुद्धिमान तो फिर नमस्कार कर लेंगे, वो कहेंगे फिर हम चले। क्योंकि कोई बुद्धिमान आदमी क्यों अपने को 3 बजे रात उठाए? किस कारण? कोई दिमाग खराब हुआ है? पशु पक्षी भी 3 बजे रात नहीं उठते, वो भी जब सूरज उगने लगता तब उठते हैं। हां, सूरज उगता है तब जीवन जगता है पृथ्वी पर, तब उठना चाहिए, वो सहज स्वाभाविक है। लेकिन कोई पशु पक्षी रात देर तक जगता भी नहीं। इसमें कोई बड़ी खूबी नहीं है। पशु पक्षी करें भी क्या जग के? न तो बिजली है उनके पास, न लालटेन है उनके पास, न घासलेट का तेल है उनके पास। आदमियों के पास नहीं, उनके पास कहां से होगा? अच्छा ही है कि घोड़े, गधे और भैंसे घासलेट का तेल नहीं मांगते, नहीं तो कतार में वो भी खड़े रहें। आदमी को तो फिर मिलना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो सींग भी मारें और आगे हो जाएं कि हमें पहले लालटेन हमारी भरनी। न रात को वो शास्त्र पढ़ें, न फिल्म देखें, न संगीत सुने, न विवाह उत्सव में सम्मिलित हों। शाम हुई कि बेचारे सोना तो करें क्या? अब शाम से ही जो सो जाएगा, तुम भी अगर शाम से ही सो जाओ तो 3 बजे उठ ही आओगे। सोने की एक सीमा है। आदमी अकेला है जो सांझ को जागने की क्षमता रखता है, जो रात देर तक रात्रि के सन्नाटे का, मौन का उपयोग करता है। दिन में तो बहुत उपद्रव है, शोरगुल है। जिन्हें अध्ययन करना हो, मनन करना हो, ध्यान करना हो, चिंतन करना हो, उनके लिए रात्रि ही मौका है। तो अगर तुम देर तक जगोगे तो कभी यह भी हो सकता है कि थोड़ी देर तक सोए रहो, कुछ हर्ज नहीं है। बुद्धिमान आदमी अपने जीवन को अपने ढंग से जमाता है, किसी की बंधी हुई लकीरों पर नहीं चलता। अभी मेरे पास जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो नवनीत हैं। मूर्खों को मैं चाहता नहीं, यहां मूढ़ों को मैं यहां इकट्ठा करना नहीं चाहता। सिर के बल खड़े होने में तुम समझते हो कोई प्रतिभा की जरूरत, कोई बुद्धि अंक बहुत ऊंचा चाहिए सिर के बल खड़े होने के लिए? सिर के बल खड़े होने के लिए किसी बुद्धि अंक होने की जरूरत नहीं है। गधे से गधा व्यक्ति भी सिर के बल खड़ा हो सकता है। असल में गधे से गधा ही खड़ा होगा। और इस तरह के लोग क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं करते। पंचामृत पीते। पंचामृत में क्या क्या चीजें होती पता? गौ माता का गोबर, गौमूत्र, इस तरह की चीजें को अमृत कहते। अगर मैं पंचामृत पिलाने लगूं तो तुम समझते हो बुद्धिमान आदमी मेरे पास इकट्ठे होंगे, गोबर गने से इकट्ठे होंगे। कठिन तो बना दूं, लेकिन कठिन बनाने से सिर्फ बुद्धिमान हट जाएंगे। क्योंकि कठिनाई का मतलब क्या है? अपने को सताना, किसी तरह से अपने को परेशान करना। अपने को परेशान करने में प्रतिभा नहीं चाहिए। मैंने किसी और गहराई में सन्यास को कठिन बनाया है। वो गहराई यह है कि मैं चाहता हूं तुम जीवन की चुनौती में साक्षी पूर्वक जियो, अभिनय सीखो। मुझसे एक अभिनेता ने पूछा कि अभिनय की कला के संबंध में आपका क्या कहना है?
तो मैंने उससे कहा कि अभिनय की कला का सार सूत्र है, इस तरह अभिनय करो कि जैसे ये सच्चा जीवन है, और सच्चे जीवन का ये सार सूत्र है, इस तरह जियो जैसे ये अभिनय है। जो अभिनेता अभिनय कर सके इतनी कुशलता से कि लगे कि सच्चा जीवन है, वो कुशल अभिनेता है। और जो व्यक्ति इस तरह जी सके जीवन को कि जैसे अभिनय पानी पे खींची गई लकीर, वही सन्यासी है। मैं तुम्हें सिर्फ अभिनय की कला सिखाना चाहता हूं, और यह सबसे ज्यादा कठिन है क्योंकि यह सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता की मांग करेगा। तो तुम्हारे हिसाब से मैं कठिन नहीं बना सकता कि उपवास सिखाऊं, अनशन सिखाऊं, तुम्हें अपने को सताना सिखाऊं। वो सब तो चल रहा है सारी दुनिया में। मैं एक नए सन्यास का सूत्रपात कर रहा हूं। इसलिए तो बेचैनी है, इसलिए हिंदू नाराज हैं, जैन नाराज हैं, मुसलमान नाराज हैं, जिनकी बंधी हुई धारणाएं हैं वो सभी नाराज हैं। मुझसे राजी केवल वे ही हो सकते हैं जो इतने विचारशील हैं कि बंधी हुई धारणाओं के पार उठ सके, जो बंधी हुई धारणाओं का अतिक्रमण कर सके। और तुम कहते हो ये सारे सुझाव इसलिए ताकि सत्य पर कोई भी प्रहार विफल रहे। सत्य पर सभी प्रहार हमेशा विफल रहे, उस संबंध में निश्चिंत रहो। सत्य को सभी प्रहार और भी ज्यादा निखार जाते हैं और भी उसकी जड़ें जमा जाती हैं। तुम अपनी आंखों से ये होते देखोगे। अभी तक तुमने कहानियां सुनी थी, सुकरात तुम्हारे लिए कहानी है, जीसस भी तुम्हारे लिए कहानी, और अलहिल्लाज मंसूर भी तुम्हारे लिए कहानी। अब तुम अपनी आंखों के सामने मेरे साथ जी के इन कहानियों का अर्थ समझोगे। तुम अलहिल्लाज को फिर अपने बीच पाओगे, फिर जीसस को अपने बीच उठते बैठते हुआ पाओगे, फिर तुम सुकरात के सत्य सुनोगे और तुम देखोगे कि सत्य पर कैसी धार आती, सत्य कैसे निखरता है, सत्य का सूर्य कैसे उदय होता है। कोई चीज कभी सत्य को विफल नहीं कर पाई है। अब तक जो नहीं हुआ वह आज भी नहीं हो सकता है और आगे भी नहीं हो सकता है। एस धम्मो सनातन। दूसरा प्रश्न, भगवान 22 तारीख को ही घटना से गत स्मृतियां तीव्रता से याद आ रही हैं। पूना से कल्याण आपको रेल पर छोड़ने जा रहे थे। अचानक खपोली गांव के चौराहे पर हमारी कार पर ट्रक जोर से आकर टकरा गया। कार के शीशे पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े होकर आप पर गिर गए। कुछ क्षण लगा आप बुरी तरह से घायल हुए हैं, परंतु आपको और साथ में हम लोगों को कुछ भी लगा नहीं। नासिक से पुंगलिया जी की कार में उनके साथ आप प्रवचन के लिए पूना आ रहे थे। रास्ते में कार 3-4 पटली खाकर गड्ढे में गिर गई थी। जैसी हालत में सबको काफी लग सकता था, फिर भी आपको और साथ वालों को कोई भी चोट नहीं लगी। बंबई वुडलैंड में आपके ऊपर हमला करने का असफल प्रयास हुआ था। लाओस से हाल की छत बुरी तरह से गिर गई थी। कुछ घंटे बाद ही वहां आपका प्रवचन होने वाला था। क्या होता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी किसी तरह का शारीरिक नुकसान किसी को भी नहीं हुआ। 2 दिन पूर्व आपके ऊपर छुरी फेंकी गई। सभा में बैठे हुए कितने श्रोताओं के ऊपर से छुरी चली थी, फिर भी किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। यह बड़ा चमत्कार है। आप तो बचते ही हैं और साथ वालों को भी आप बचाते हैं। चमत्कार के प्रचलित अर्थ में हम यह चमत्कार मानते नहीं, लेकिन इन घटनाओं से कुछ राज जरूर प्रतीत होता है।
आप इस पर कुछ प्रकाश डालें, ऐसी इच्छा है। योगमाणिक, अस्तित्व पर श्रद्धा हो तो अस्तित्व सुरक्षा है, फिर जो भी होता है शुभ है। सूफी फकीर जुन्नैद एक रास्ते से गुजर रहा था। उसके पैर में एक पत्थर की चोट लग गई। जुन्नैद की आदत थी, वो हमेशा आकाश की तरफ देख के चलता था, जैसे सदा सदा वो जो दूर अज्ञात है उसकी पुकार उसे सुनाई पड़ती रहती थी। जुन्नैद अद्भुत सूफी फकीरों में एक अल-हिल्लाज मंसूर का गुरु था। उसके पैर में चोट लग गई पत्थर की, नुकीली धार वाला पत्थर सड़क पर पड़ा था, पैर लहूलुहान हो गया। जुन्नैद झुका, घुटने के बल बैठ के उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वो परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि हे प्रभु, तेरा कितना धन्यवाद करूं, जितना धन्यवाद करूं वही थोड़ा है। उसके शिष्य तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि हमें इसमें धन्यवाद करने जैसी कोई बात दिखाई पड़ती नहीं। हां, अगर परमात्मा तुम्हें बचा लेता और पैर में चोट न लगी होती तो भी हम सोचते कि धन्यवाद देने की कोई बात है, मगर पैर लहूलुहान हो गया है, फिर भी तुम धन्यवाद दे रहे हो। इसमें धन्यवाद देने का क्या कारण? जुन्नैद ने कहा, पागलो, तुम्हें पता नहीं, लगनी तो चाहिए थी मुझे सूली, लेकिन उसकी अनुकंपा के कारण केवल पैर में चोट लगी और सूली टल गई। और ये बात सच थी, क्योंकि जुन्नैद जिस राजधानी को छोड़ के आया था, उसके छोड़ने के घड़ी भर बाद ही जिस सराय में वो ठहरा हुआ था उसे पुलिस ने घेर लिया था। उस राजधानी का जो बादशाह था वो जरा सी देर से पहुंचा था। वो जुन्नैद को पकड़ के मार डालना चाहता था। कारण यह था कि जुन्नैद ऐसी बातें कहता था जो नासमझों को लगती थी कि कुरान के खिलाफ है। नासमझों को हमेशा ये लगता है, नासमझों को ये भ्रांति होती है कि वो समझते हैं कि कुरान में क्या है। जुन्नैद जैसा आदमी उन्हें गलत लग सकता है, क्योंकि जुन्नैद कुरान को जीता है, उसकी व्याख्या जीवंत है, उसकी व्याख्या शाब्दिक नहीं। ये तो पीछे पता चला शिष्यों को कि जुन्नैद ठीक कह रहा था, लग तो गई होती फांसी, लेकिन सिर्फ पैर में चोट लगने से बच गया। लेकिन यह भी कुछ बात नहीं। एक बार जुन्नैद काबा की यात्रा को निकला। उसकी आदत ही थी कि रोज धन्यवाद देता, 5 बार नमाज पढ़ता तो 5 बार परमात्मा को धन्यवाद देता कि हे प्रभु, तेरी बड़ी कृपा है, तू हमारी कितनी फिक्र करता है, हर बात की फिक्र, इतनी बड़ी दुनिया चलाता है और मुझ गरीब की भी चिंता रखता है। कैसा तेरा प्रेम है कि मुझे भूलता नहीं क्षण भर को। मैं भला तुझे भूल जाऊं, मगर तू नहीं भूलता। उस यात्रा में ऐसा मौका आया कि 3 दिन तक किसी गांव में शरण न मिली। जिस गांव में भी गया उस गांव के लोगों ने कहा कि भाग जाओ, इस गांव में जगह नहीं मिलेगी। चुस्त दकियानूसी लोगों के गांव थे। सूफियों को तो वो बगावती समझते थे, भ्रष्ट समझते थे, जैसे मेरे सन्यासी, इस तरह सूफियों को वो समझते थे।
रोटी नहीं मिली, पानी पीने को नहीं मिला, 3 दिन तक प्यासे, भूखे, थके मांदे, सोने को जगह नहीं, रेगिस्तान में पड़े थे। मगर तीसरे दिन भी सांझ जब वो प्रार्थना कर रहा था तो तारों से भरे आकाश की तरफ उसके हाथ उठे थे और वो कह रहा था, हे प्रभु, आनंद के आंसू बह रहे थे, तेरा धन्यवाद, तू हमारी कितनी फिक्र करता है। शिष्यों से नहीं रहा गया। एक ने उसे बीच में हिला, कहा कि बस अब बंद करो। किसको धन्यवाद दे रहे हो? 3 दिन से भूखे, न रोटी न पानी, ठहरने की जगह नहीं, अभी भी तुम ये कह रहे हो, यही कहे चले जा रहे हो कि हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद, तू हमारी कितनी फिक्र करता है। जो नन्ना का ना समझो, तुम्हें पता नहीं, हमारी जो जरूरत होती है वही हमें देता है। यही हमारी जरूरत थी अभी कि 3 दिन तक हम भूखे रहें और 3 दिन तक हमें पानी ना मिले और 3 दिन तक हमें अपमान सहना पड़े। यही हमारी जरूरत थी। जो हमारी जरूरत है वो पूरी करता है। यूं समझो कि वो जो करता है वही हमारी जरूरत है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। योग माणिक, चमत्कार कुछ भी नहीं, सीधा सीधा राज, खुला हुआ राज, छिपा हुआ इसमें कुछ भी नहीं। जो उसकी मर्जी, जो इस परिपूर्ण अस्तित्व की मर्जी, वही होगा। जब तक वो जिलाना चाहता है, जब तक उसे जरूरत है कि इस बांसुरी से गीत गाए, ये बांसुरी बनी रहेगी। जिस दिन जरूरत नहीं है उस दिन ये बांसुरी टूट जाएगी। उस दिन लाख बचाने के उपाय कारगर न होंगे। और तब तक, जब तक कि वो चाहता है ये गीत चले, ये नृत्य उठे, ये स्वर गूंजे, ये वीणा बजती रहे, तब तक लाख तोड़ने के उपाय हों तो भी कुछ टूटेगा नहीं। मुझे याद है भली भांति जिन घटनाओं की तुमने स्मरण दिलाया है। ट्रक आके कार से टकरा गया था। और सारा कांच चकनाचूर होकर मेरे ऊपर गिरा था। मुझे भी क्षण भर को लगा था, इस तरह कांच को चकनाचूर होते ही मैंने कभी नहीं देखा था। बिल्कुल जैसे धूल हो गया कांच। मेरे बालों में भर गया था, मेरी आंखों में भर गया था, सारे शरीर पर कांच ही कांच हो गया था। मैंने भी सोचा था कि आंख में तो कम से कम चोट पहुंच ही सकती, मगर मैं भी चकित हुआ था, कहीं कोई खरोंच भी नहीं आई थी। आंख में एक जरा सा धूल का कण भी चला जाता है तो भी आंख लाल हो जाती, मगर कांच के टुकड़े भी गए थे तो भी आंख लाल नहीं हुई थी। उसकी मर्जी थी, कुछ काम उसे लेना था। और नासिक से पूना आते समय तो घटना बहुत ही खतरनाक थी। कार एक सूखी हुई नदी में गिर पड़ी थी। 3-4 बार तो उसने करवट ली बीच में, और जब गिरी तो उल्टी गिरी, चाक ऊपर। हम भी सब कार के भीतर 2-3 दफा चक्कर खा गए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी और बड़े आनंद की भी कि जब हम गिरे तो कार उल्टी थी मगर हम सब सीधे बैठे हुए थे। सीटें हमारे सिर पे पहुंच गई थी और उन सीटों के कारण सिर की भी रक्षा हो गई थी, नहीं तो सिर तो फूट ही जाते कम से कम। एक क्षण को तो ऐसा लगा था कि सबको खत्म हो जाना चाहिए,
किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। कार तो बिल्कुल पिछल गई थी, कार को तो वहीं छोड़ देना पड़ा। कार तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी, कार में तो कुछ बचा नहीं था। थोड़ी देर तो सब चुप ही बैठे रहे, क्योंकि समझा कि मामला खत्म ही है, अब बोलना बालना क्या है। फिर मुझे ही पुंगलिया जी से कहना पड़ा कि पुंगलिया जी अब हम बाहर निकलें, लगता है जिंदा है। बाहर निकले तो सोचते थे कि चोट आई होगी, मगर खरोंच भी नहीं लगी थी। पुंगलिया जी तो बेचारे दौड़ धूप में लग गए कि दूसरी कार का इंतजाम करना। माणिक बाबू को फोन किया कि तुम दूसरी गाड़ी लेके आओ, और मैं आराम से घर में जाकर सो गया। अब और करने को क्या बचा था। जब तक उन्होंने भाग दौड़ की, दूसरी गाड़ी आई, तब तक मैं आराम से सो लिया। दोपहर मुझे सोने की आदत है, वो मैं छोड़ता नहीं। मैं अपनी आदतों से बाज नहीं आता। मैंने कहा जब बच ही गए तो अब सो लेना चाहिए, या तो सो ही गए होते तो फिर जरूरत ही नहीं थी अलग से सोने की, और अब बच ही गए तो अब सोना छोड़ना ठीक नहीं। कोई भी देखेगा तो उसको चमत्कार लगेगा, मगर कुछ चमत्कार की बात नहीं। एक बारगी हम अपने अहंकार को छोड़कर अस्तित्व के साथ अपनी एकता स्वीकार कर लें, फिर अस्तित्व जाने। मैं इसी को आस्तिकता कहता हूं। बच गए तो ठीक, न बचे तो ठीक। कुछ ऐसा नहीं कि बच गए इसलिए ही ठीक। योग माने कि ये ख्याल रखना, ये मत सोचना कि बच गए इसलिए ठीक, न बचते तो भी इतना ही ठीक। अब यहां जो छुरा फेंका गया वो अनेकों के सिर पर से गुजरा, वो मेरे सामने से गुजरता हुआ गया। यहां चैतन्य और गायन के बिल्कुल पैर के, दोनों के पैर के बीच में गिरा। गजब कर दी छुरे ने भी। बड़ा होशियार छुरा रहा, फेंकने वाले से तो ज्यादा होशियार रहा। नहीं तो यहां इतने लोग सघन होकर बैठे हुए हैं कि खाली जगह में गिरना बड़ी बुद्धिमत्ता रही होगी छुरे की, मगर जमीन पे गिरा, खाली जगह पे गिरा, किसी को खरोंच भी नहीं आई। मगर फिर भी इससे यह मत सोचना इसलिए चमत्कार। अगर कोई मर भी जाता तो भी चमत्कार था, अगर मैं भी चल बसता तो भी चमत्कार था। चमत्कार में कुछ भेद नहीं पड़ता। जिस दिन हम जीवन में भी और मृत्यु में भी, सुख में भी और दुख में भी समान भाव से परमात्मा का अनुग्रह स्वीकार करते हैं, उस दिन ही हम में आस्तिकता का जन्म होता है। और ये तो आस्तिकों का जमाव है, ये तो महफिल है आस्तिकों की। तो यहां इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी, होती रहेंगी। छुरा जैसे फूल की तरह आया और गिर गया। अक्सर ऐसा हो जाता है कि आदमी से कहीं ज्यादा समझदार छुरे होते, क्योंकि छुरे न हिंदू होते, न मुसलमान होते, न ईसाई होते। छुरों को क्या फिक्र कि किसका धर्म बचाना है और किसका नहीं बचाना है। छुरे तो बस छुरे हैं, निष्पक्ष, तटस्थ। छुरों को क्या लेना देना। बुद्ध के ऊपर किसी ने शिला सरका के गिरा दी थी, पूरी चट्टान। वो नीचे ध्यान कर रहे हैं, पहाड़ी पर से किसी ने चट्टान सरका दी।
कहते हैं वो चट्टान इस ढंग से सरकाई गई थी, नाप जोक से सरकाई गई थी कि वो बुद्ध को अपने चपेट में लेके उनको पीस के चली जाती। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, चट्टान को क्या हुआ, कि वो ठीक बुद्ध के पास तक तो ठीक वैसी आई जैसी भेजने वालों ने कल्पना की थी, और बुद्ध के पास से उसने एक मोड़ ले लिया, जरा सा मोड़, और बुद्ध को छोड़ के फिर उसी पथ पर अग्रसर हो गई जिस पर उसे जाना चाहिए था। जैसे चट्टान गिराने वालों से ज्यादा समझदार थी। किसी ने बुद्ध के ऊपर पागल हाथी छोड़ दिया। वो पागल हाथी न मालूम कितने लोगों की हत्या कर चुका था। वो पागल हाथी आया और बुद्ध के चरणों में सिर झुका के बैठ गया। जिन्होंने छोड़ा था वो भी चकित हुए कि बात क्या हो गई, ये पागल हाथी को क्या हुआ। बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, इस पागल हाथी को क्या हुआ, ये तो पागल है। उन्होंने कहा, ये भला पागल है मगर आदमी थोड़ी है, मतांध तो नहीं है। हाथी है, इसको कोई धर्मशास्त्र, वेद इत्यादि से कोई मोह नहीं है। जिनने छोड़ा है उनको वेद से मोह है, उनको है कि मैं वेद के विपरीत बोल रहा हूं इसलिए मार डाला जाऊं। इस हाथी को क्या लेना वेद इत्यादि से, ये होगा पागल मगर इतना पागल नहीं है जितना कि आदमी पागल हो सकता है। ख्याल रहे, आदमी जितना नीचे गिर सकता है उतना दुनिया में कोई नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि आदमी जितना ऊंचा उठ सकता है उतना कोई आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता। आदमी पशुओं से बहुत नीचे जा सकता है और देवताओं से बहुत ऊपर। आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर नरक में लगा है और दूसरा छोर स्वर्ग में लगा है। आदमी ही सिर्फ सीढ़ी है, बाकी सारे पशु जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन आदमी एक सीढ़ी है। आदमी विकासमान है, गतिमान है, वो नीचे गिर सकता, ऊपर चढ़ सकता है। सीढ़ी एक ही है, उसी सीढ़ी से ऊपर जाया जाता है, उसी से नीचे जाया जाता है, सिर्फ दिशा का भेद होता है। राज कोई छिपा हुआ राज नहीं है, राज खुला हुआ है, छोटा सा है। जैसे बूंद सागर में गिर जाए तो फिर बूंद को अपनी चिंता क्या, फिर सागर ही हो गई, फिर सागर जाने। बचाना हो बचाए, ना बचाना हो ना बचाए, बचाए तो भी ठीक, ना बचाए तो भी ठीक। ऐसे ही मैं नहीं हूं, सागर है। उस सागर को तुम परमात्मा कहो, मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, बुद्धत्व कहो, जिनत्व कहो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, जो नाम देना हो, लेकिन इतना ही है कि बूंद अब नहीं है, सागर है। और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ बहाना हूं। वो मेरे बहाने सागर से ही जुड़ रहे हैं। इसलिए बहुत चमत्कार होते रहेंगे, यही असली चमत्कार है। कोई हाथ से राख निकाल देना चमत्कार नहीं, कि हाथ से घड़ियां प्रकट कर देना चमत्कार नहीं है। ये सब मदारीगिरियां हैं, ये सब मदारी हैं, ये सड़क छाप मदारी है। ये सड़क के कोने कोने पे जो मदारी खेल दिखाते हैं उससे भिन्न इन खेलों में कुछ भी नहीं है। मगर ये जो चमत्कार अपने आप होते हैं, जो श्रद्धा के कारण होते, जो आस्था के कारण होते,
यही असली चमत्कार है। और इन चमत्कारों को अनुभव करने का जो भी तुम्हें मौका दे, उसका धन्यवाद करना। अब ये जो आदमी छुरा फेंक गया, ये तुम्हें एक मौका दे गया, इस पर नाराज मत होना, इसके मन में कोई दुर्भाव न लाना इसके प्रति। ये एक शुभ अवसर उपस्थित कर गया, ये नाहक अपने को झंझट में डाल गया और तुम्हारे लिए एक मौका दे गया, तुम्हारे लिए एक दर्शन का क्षण, एक झरोका खोल गया। योगमाणिक ऐसे बहुत झरोखे खोलेंगे, यही सत्संग है। सत्संग इतना ही नहीं है कि मैं कुछ कहूं वो तुम सुनो। सत्संग के बहुत पहलू हैं, बहुत आयाम हैं। मैं जो नहीं कहूंगा वो भी तुम सुन सकोगे, जो कभी नहीं कहा जा सकता वो भी तुम सुन सकोगे, और जो घटेगा वो भी तुम देख सकोगे। यहां रहस्य खुलेंगे और रहस्यों के पीछे रहस्य छिपे हुए, उनकी अनंत श्रृंखला है। इस सारी श्रृंखला की खोज ही तो सन्यास है। इस श्रृंखला की खोज का नाम ही तो धर्म है। एक सूत्र तुम्हारे हाथ में पकड़ आ जाए तो तुम इस अनंत यात्रा पर निकल जाओगे। किसी भी बहाने सूत्र को पकड़ लो और चल पड़ो। तीसरा प्रश्न, भगवान, क्या भारत देश ब्रह्मज्ञानी नहीं है? आत्मानंद ब्रह्मचारी हो तो तुम भी हिम्मत के आदमी। मार में कितनी ही मारूं, मगर तुम भी टस से मस नहीं होते। तुम जमे हो अपनी जगह पे, बिल्कुल थिर। देश कहीं ब्रह्मज्ञानी होते, और अगर ब्रह्मज्ञानी होते होंगे तो ब्रह्मदेश होगा। देश कैसे ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं? समाज ब्रह्मज्ञानी नहीं होते, समूह ब्रह्मज्ञानी नहीं होते। ब्रह्मज्ञान की घटना तो व्यक्ति के अंतस्थल में घटती है। हां, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कृष्ण, कोई गोरख, कबीर, नानक, दादू, मलूक, फरीद, व्यक्ति। लेकिन देश नहीं होते ब्रह्मज्ञानी। देश की कोई आत्मा होती? देश है ही क्या? एक कोरा नाम मात्र, एक संज्ञा मात्र है। किस चीज को भारत देश कहते हो? हिमालय, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सतपुड़ा, विंध्याचल, जमीन, आकाश, किसको देश कहते हो? आत्मा अगर अपने को अनुभव करे तो ब्रह्मज्ञान जल उठता है, दिए की लौ की तरह। मगर आत्मा तो व्यक्ति की संपदा है, समूह की नहीं। समूह
से ज्यादा मूढ़तापूर्ण कृत्य और कोई नहीं करता, व्यक्ति कभी नहीं करता। भीड़ ने जितने पाप किए हैं दुनिया में उतने किसी और ने नहीं किए। पाप करवाने हो तो भीड़ चाहिए, हिंदुओं की, मुसलमानों की, ईसाइयों की भीड़ चाहिए। भीड़ हो तो पाप करवाए जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ का एक राज है, व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व अनुभव नहीं होता। अगर एक भीड़ मस्जिद को जला रही हो तो तुम भी जोश में आ जाते हो, तुम भी लग जाते हो मस्जिद को गिराने में, जलाने में। अगर तुमसे अकेले पूछा जाए कि क्या तुम अकेले यह काम कर सकते थे, तो शायद तुम्हारी छाती भी धड़केगी, शायद तुम्हारा अंतःकरण भी कछोटेगा। तुम कहोगे कि नहीं, अकेले तो मैं नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि अकेले करते तो तुमको लगता कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्या ये उचित है? आखिर ये भी तो घर परमात्मा का है। आखिर यहां भी तो लोग प्रार्थना करने ही इकट्ठे होते हैं। यूं ना करते होंगे